जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू द इंटरव्यू। अभी अभी सीए का रिजल्ट आया, तो कई लोगों का सीपीटी क्लियर हुआ, मे बी फाउंडेशन, ठीक है, किसी का इंटर का ग्रुप 1 क्लियर हुआ, किसी का ग्रुप 2 क्लियर हुआ, तो उन सबको लख लख बधाइयाँ। किसी का फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 या सबके बहुत ग्रुप क्लियर हो गए, और किसी ने पूरी सीए ही क्लियर कर ली, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और जो भी आपकी एडवांस आईटीटी होती है, ओपी होती है, एमसीएस होती है, वो चारों कोर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। ए टू जेड आपकी सब जो भी होती है सब उसके लिए आपने पार कर लिए और आप फाइनली सीए बन गए हो। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मेंबरशिप बनने के बाद जो आईसीएक रजिस्टर्ड मेंटेन करती है उसमें आपका नाम, आपका मेंबरशिप नंबर नोट कर लिया जाएगा। तो उसके बाद आप क्या बन जाओगे, आईसीए में रजिस्टर्ड मेंबर बन जाओगे। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको जॉब कहाँ करनी है, मतलब जॉब किस कंपनी में करनी है या सीए फर्म में करनी है। तो सीए फर्म आपको ज़्यादा पैकेज नहीं देगी, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, वो मोटा मोटी आपको 6-7 लाख पे रोक देगी, इससे ज़्यादा वो पैकेज नहीं देती। ठीक है, तो आप मे बी कोई कॉरपोरेट है, कोई इंडस्ट्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या बिग फोर, अगर आपको बिग फोर में जाना है, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिग फोर में आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में रखा जाएगा, या तो पूरी टैक्स की नॉलेज मिलेगी, या सिर्फ जीएसटी की नॉलेज, या ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आपको नॉलेज लेनी है तो बिग फोर आपके लिए बेटर है, एक काम वहाँ पे आपसे ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, तभी आप बिग फोर में जाना। अदरवाइज बहुत सारे केसेज आ रही है कि लोग सीए बनने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। अभी अभी ईवाई में भी किसी ने सुसाइड किया था। ठीक है, अब रिसेंटली भी एक सीए ने वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, जितना प्रेशर झेल सको उसी के अकॉर्डिंग सीए फर्म, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या बिग फोर में जाना है। तो फिर आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस में, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर वो ओवरऑल नॉलेज गेन करनी है तो सीए फर्म आपके लिए बेटर रहेगी। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी इंटर्नशिप आपकी अच्छी जगह से हुई है, आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको कॉर्पोरेट भी हायर कर सकता है। ठीक है, तो पैकेज के ऊपर मत जाना कि हमें पैकेज कम या ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, सबसे आप सीए बने हो तो 2-3 साल आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी। मेरे को भी 3 साल से ज़्यादा सीए बने हो गए, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। आर्टिकल सी में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता, आप आपको इंडस्ट्री कॉर्पोरेट में जाओगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपको मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैंपस आएगा आईसीए का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में जाना है वो किसी का देखम देख आपको नहीं करनी, कि ये इस डिपार्टमेंट में जा रहा है तो मैं भी इसी में जाऊँगा। आपकी जिस चीज़ में नॉलेज है, जिस डिपार्टमेंट में आप ग्रोथ चाहते हो, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओ और अपनी ग्रोथ करो। ओवरऑल नॉलेज लेनी है सीए फर्म में, अदरवाइज कॉर्पोरेट या बिग फोर में आपको जाना है। लेकिन सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना वर्कलोड हैंडल हो सके तो उसी जगह में आप क्या करो, जॉब करो, वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।